की मंशा हमने जगा ली, उस दिन हम ऑपरेटर बन जाएंगे। बनना है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? काफ़ी जन्म तिथियां मुझे आ रही हैं, तो मैं रात को 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में देखता हूँ। कल तो 12 बज गई थे सर। तो समझना कुछ हमारे पास अच्छे शेयर, उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम ना गारंटी दे दे कि भाई शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया आपका 1 लाख 1 करोड़ हो जाएगा। तो मैं ऐसे व्यक्ति से, ऐसा खिलाड़ी है जो बाहर नेपाल में जाकर अपने ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इसे चमत्कार के तौर पर नहीं देखना बल्कि माइंड के तौर पर देखना है कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट आकर अपने प्रॉफिट को देखना है। जा रहा है, एक रिपोर्ट निकल कर आई कि वोडाफोन आइडिया को अगर कुछ करना है तो चमत्कारी तौर पर ही कुछ हो सकता है। हम शेयर रखते हैं, उसके अंदर बीच बीच में क्या हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आने की चीज़ें सबको बता दी जाए तो फिर सब उस चीज़ को समझ लेते हैं। जो इशारे समझेंगे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एनएचपीसी की, बात करेंगे यस बैंक, वोडाफोन आइडिया और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप और अडानी पोर्ट की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, मैंने CNBC 18 में ये न्यूज़ देखी है, जो आपको पता है कि नेटवर्क 18 का एक ये न्यूज़ चैनल है जो समूह का चैनल है। तो इसके अंदर एक न्यूज़ जो निकल कर आई है, उसके अंदर जो बताया गया है ना, वो ये दर्शा रहा है कि 24 घंटे में करीब भारत में जो नए कोविड केस आ गए हैं वो 3824 आ गए हैं। इससे आपको क्या प्रतीत हो रहा है, क्या समझ में मार्केट को आने वाली दिशा मिल रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और 24 घंटे में करीब 4 डेथ भी हो गई है इस वजह से। तो आइए आपको हर एक सिचुएशन को जो मैं कोरोना के लेकर चल रहा हूँ, विशेष तौर पर आपको इस साल ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा और कई सुरक्षा के साथ आपको इस मार्केट पे काम करने की जो रणनीति मैं बना रहा हूँ। धीरे धीरे जो समझ रहे हैं उनको इशारे काफ़ी होते हैं, खुलकर कुछ बताने की चीज़ें सबको बता दी जाए तो फिर सब उस चीज़ को समझ लेते हैं। जो इशारे समझेंगे वो इशारों पे ही आगे जाकर पैसा कमाएंगे, क्योंकि इशारों में हर चीज़ हो जाती है। जो चीज़ हम बोलकर नहीं समझा सकते वो इशारों से खुद ब खुद खोजनी पड़ती है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें न्यूज़ पर आती है और न्यूज़ के देखने के इरादे किसके कैसे हैं वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ये रिकॉर्ड बता दिया गया कि एक दिन में 3824 केस जो कोरोना के आ गए हैं, ये एक समस्या पैदा कर रहे हैं जो आगे जाकर आपको अपने विशेष तौर पर प्रॉफिट के ज्ञान वाली चीज़ों को समझना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक कमेंट आया सर, एक कमेंट बहुत ही कोमल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लंबे समय के लिए जो हम शेयर रखते हैं उसके अंदर बीच बीच में क्या हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि एक कमेंट आया, तो जब भी कोई इस तरह के कमेंट आते हैं जो मुझे दर्शाते हैं कि मेरी अंदरूनी इच्छा यानी कि अंदरूनी जो विचार हैं वो आपके सामने जब मैं प्रस्तुत करता हूं तो वो कुछ लोगों के लिए सही हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो गलत हो सकते हैं। सबका नज़रिया सर अलग अलग होता है, लेकिन मैं सच्चे दिल से जो चीज़ें आपको बताता हूं इसके अंदर मेरा कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती कि इससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है। देखो सर, जो चीज़ मैं अपने लिए कर रहा हूँ वो मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, ये मुझे पता है और ये दिल मेरा बिल्कुल अंदर से सच्चा है। अब लोग जो भी कैसे कमेंट करते हो ये मुझे नहीं पता कि उनको अंदर मेरे अंदर उनकी क्या भावना दिख रही है, लेकिन मेरी जो अंदर की रणनीति है लोगों की भलाई करना और लोगों के बारे में समझना। और आपको मैंने पहले बताया था कि जिस तरीके से मैं सब लोगों के लिए देख रहा हूँ, काफ़ी जन्म तिथियाँ मुझे आ रही हैं, तो मैं रात को 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में देखता हूँ। कल तो 12 बज गई थे सर। तो वो चीज़ें जो होती हैं मैं उनको कॉल भी कर रहा हूँ। पहले मैं सबके लिए लिखता था, लेकिन अब मैंने क्या सिस्टम कर दिया है कि अब जो मुझे मैसेज कर रहा है तो वो ऑनलाइन रहे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप में कॉल उन्हें कर रहा हूँ। फिर मैं उनको कॉल मिलाता हूँ, जो मुझे भेजता है वो नहीं उठाते, फिर मैं दूसरे का नंबर लगा दूँ। इसलिए जब भी आप कुछ मेरे से पूछना चाहें तो 10 से 11:30 बजे तक ऑनलाइन रहे। मैं वहाँ पर किसी भी दौरान जब आपका नंबर आएगा फिर मैं उनको उसके बारे में बता दूंगा। तो बात हम जब कर रहे थे कि प्रॉफिट जो समय समय पर कैसे लिया जाए, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि लंबे समय के लिए जो हमारे शेयर हैं जो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं उसके अंदर से क्या हमें प्रॉफिट बीच बीच में लेना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि अगर पैसा डालकर शेयर मार्केट में कुछ सालों का इंतजार कर चाहे वो साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो,
अगर 20 साल में भी कोई आपको एक गारंटी दे दे कि भाई शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया आपका 1 लाख 1 करोड़ हो जाएगा, तो मैं ऐसे व्यक्ति से आपको कभी भी ऐसी चीज़ें को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आपको इस तरीके का लालच दे रहा हो। सबसे पहली बात कि लोगों का कल का नहीं पता, तो वो 10 साल 20 साल 30 साल का आपको कैसे बताएंगे। लेकिन मेरी मानने की एक अवधि है कि अगर पैसा डालकर शेयर मार्केट में पैसा कई गुना हो जाता, तो आज जो बैंक हो गए, वित्तीय संस्थान हो गए, इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, तो वो आज मक्खी मार रहे होते। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई पैसा डालता ही नहीं। सबको पता है कि मेरा बच्चा अभी 1 साल का है, इसके मैंने पैसे शेयर मार्केट में डाल दिए, जब ये 20 साल का होगा इसे 20 करोड़ मिल जाएंगे, इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सब तो कोई काम ही ना करता सर। फिर समझो मेरे इशारों को क्या कहना चाह रहा हूं। तो जरूरी नहीं कि जो हम शेयर लंबे समय के लिए रख रहे हैं उसके अंदर हमें एक अवधि के बाद बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन ये गारंटी है कि अगर वो शेयर है अच्छा है तो वो समय समय पर 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको वो अच्छा प्रॉफिट देता है। अब उस प्रॉफिट को हमें समय समय पर लेना चाहिए। हम शुरुआत करेंगे 1000 शेयर से, यानी कि मैं आपको 1000 चीज की बता रहा हूं। लोगों की क्षमता 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख शेयरों की होती है, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना अपने हिसाब से। जो भी मैं कह रहा हूं उस हिसाब को आप समझ लेना। भाई 1000 हमने किसी भी कंपनी के शेयर लिए और वो शेयर हमें कुछ दिनों के रखने के बाद कुछ हमें 10 से 20% का प्रॉफिट दे रहा है, तो वहां पर क्या हमें करना चाहिए? हमें वहां पर आधे शेयर निकाल देने चाहिए। फिर वो 500 शेयर अगर वो ऊपर की तरफ जाए तो जाने दो। अगर वो 500 शेयर जो नीचे की तरफ आए, यानी उनके प्राइस नीचे की तरफ आए, तो उसके अंदर एक अवधि के दौरान जब वो नीचे जाके थोड़ी सी ऊपर की उछाल करते, तो वहां पर एवरेज करो जो आपने पहले बेचे थे। या फिर आपका वो प्रॉफिट आ रहा है 500 के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, फिर वहां से भी 250 निकाल दो। यानी सबकी क्षमता अलग अलग बता रहा हूं। फिर उन 250 शेयरों को सर लंबे समय के लिए छोड़ दो, वो प्रॉफिट देंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि आपने समय पर इन शेयरों में जो पैसा लगाया था वो पैसा भी बाहर निकाला हुआ है और प्रॉफिट भी आपने बाहर निकाला हुआ है। कुछ पैसा जो आपने छोड़ा है उसकी आपको टेंशन कभी नहीं होने की। वो 250 शेयर हम जैसों के लिए हो सकते हैं, औरों के लिए हो सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए 25,000 शेयर भी हो सकते हैं। वो अलग अलग क्षमता सबकी, उसकी बता रहा हूं। तो वहां पर हमें उस चीज से जीत जाएंगे कि अगर वो शेयर 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ अच्छा कर गया तो वो वैसे ही पैसा कमा देगा। अगर नहीं भी अच्छा करा तो वहां पर तो आपने पहले ही पैसा निकाल लिया। तो समझिए, कोई भी शेयर को आंखें बंद करके लंबे समय के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत बड़ी रणनीति बता रहा हूं। इस रणनीति पे काम करिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जहां अडानी जी के ऊपर हिडनबर्ग की रिपोर्ट से इतनी उथल पुथल हो रही है, हर जगह से उनकी कंपनियों में जो पैसा लगा था उसके अंदर सेबी की जांच हो रही है, लेकिन अडानी ग्रुप एक अपने काम के लिए प्रति ईमानदार है। उस काम को वो अच्छा से अच्छा करने वाला। अडानी पोर्ट ने कार्लाइल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है, जो पौंडीचेरी के जिले कार्लाइल में स्थित है। तो यहाँ पर वो अपनी पोर्ट की क्षमता को अडानी ग्रुप बढ़ाता जा रहा है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो अपने पोर्ट के बिजनेस को 5 साल में 2 गुना कर देगा। देखो सर, एक चीज समझाता हूं कि हर बार मैं आपको बताऊं, जब कंपनी के अंदर से ऐसे बयान आते हैं ना कि वो 10 साल में 2 गुना कर देगा, 5 साल में 3 गुना कर देगा, 1 साल में इतना कर देगा, तो समझना चाहिए उस अवधि तक तो आपके शेयरों को रुलाने वाली चीजें पैदा होंगी। वो चीज़ें, वो 5 साल का व्यू बता रहा है कोई अपना, जैसे टाटा स्टील में उन्होंने 7 साल का अपने प्रोडक्शन को डबल करने का चीज़ें बताई हैं। तो 7 साल रखने की क्षमता, 5 साल रखने की क्षमता हमारे अंदर है। तो ये चीज़ें जो पोर्ट का या अधिग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो जता रहा है कि ये भाई इनके ऊपर से कुछ भी चीज़ें हटी तो ये बहुत तेज़ी के साथ इनके शेयर ऊपर जाएंगे और ये अपने आराम से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जिस तरीके से अडानी ग्रुप अडानी पोर्ट के बिजनेस को डबल करने की मंशा 5 साल के लिए रख रहा है और अभी भी वो चिंतित अपने काम के लिए है और कुछ कर्जे को उतारने के लिए वो जिस तरीके से भी वर्क कर रहा है। फिर सेबी की जो भी रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है वो आगे जाकर वर्क करेगी, लेकिन कंपनियां इनकी सारी अच्छी हैं जब तक के पाक साफ हैं। और अगर सेबी कहीं से रिपोर्ट गलत आई तो फिर वो मैटर अलग ही हो जाता है हर जगह से। भाई हमारे पास कुछ अच्छे शेयर हैं सर, एक चीज़ समझना, कुछ हमारे पास अच्छे शेयर उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमें ना बहुत तिबल चुबल हो जाएगा और बीच में से कोरोना आ गया, बीच में से युद्ध हो गया, बीच में से कुछ निगेटिव न्यूज आ गई, वो प्रॉफिट आपका बचेगा? तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है या जो भी हमारे पास शेयर हैं वो एक अवधि के बाद और ऊपर जाएंगे या उस अवधि के बाद न्यूज से वो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए समय समय पर अपने प्रॉफिट पर हमें विशेष ध्यान देना है।
वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से अपने कस्टमरों को खोता जा रहा है, एक रिपोर्ट निकल कर आई कि वोडाफोन आइडिया को अगर कुछ करना है तो चमत्कारी तौर पर ही कुछ हो सकता है। यानी कि फंड आदित्य बिरला ग्रुप जिस तरीके से इसमें फंड लाने की बात कह के चुके हैं और वो अभी तक के नहीं हुआ, इसके लिए ये चीज़ें दर्शाई जा रही है कि अगर इसके पास फंड आया तो ये अच्छे पैमाने पे अपने 5G को लॉन्च कर सकता है, अगर नहीं आया तो फिर ये अपनी स्थिति को और डमाडोल कर लेगा। तो कहीं ना कहीं से चमत्कार की एक आवश्यकता है। 5G इसको आगे से आगे बढ़ाना है और कई निवेशकों को अपने ऊपर आकर्षित भी करना है और धन जुटाने की प्रक्रिया प्रमोटर लगातार भारी निवेशकों से कर रहे हैं। सरकार ने इसके अंदर अपना स्टेक भी ले लिया और ये मजबूत तो हो गया, लेकिन शेयर प्राइस इसके 6 रुपये में नीचे घूम रहा है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि अब इसको एक चमत्कार की जरूरत है। कुछ महीनों में ये फंड जुटाने की कोशिश को कर लेता है तो इसके अंदर बाहरें आएंगी। अब इसकी सारी चीज़ें आप छोड़ दो, बस ध्यान रखो कि अगर ये फंड जुटा लेता है तो उस दिन से इसके अंदर तेजी आएंगी, लेकिन एक मुकाम तक आपको समझना है कि अगर इसके अंदर फंड भी आया ना तो हो सकता है कि लगातार ये तेजी दिखाए, लेकिन आएगा फिर भी नीचे ये, और वहां पर आपको अपने प्रॉफिट देखना है। क्योंकि इसके अंदर कर्जा तो काफ़ी है ना सर, फंड आएगा तो वो काम के लिए आएगा कि हमारे शेयरों को ऊपर करने के लिए आएगा, लेकिन उससे तेजी आएगी क्योंकि हम जैसे लोग सोचेंगे भाई यहीं से कुछ ना कुछ इसके अंदर हमें करना है। तो ये फंड वाली जो चीज़ चमत्कार ला देगी, इसे चमत्कार के तौर पर नहीं देखना बल्कि माइंड के तौर पर देखना है कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट आकर अपने प्रॉफिट को देखना है। ये समझाना बहुत जरूरी था। और ऐसा खिलाड़ी है जो बाहर नेपाल में जाकर अपने ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है, यानी कि वो अपनी कंपनी को अच्छा करने के लिए दूसरे देश की बिजली के लिए वर्क कर रहा है, यानी पनबिजली के लिए। उसका नाम है NHPC। सब कुछ अगर सही रहा ना तो नेपाल की एक परियोजना 480 मेगावाट के लिए जो करवाली पनबिजली परियोजना में अगर सब कुछ सही रहा तो ये इसकी एक परियोजना को अच्छा कर सकता है जो 480 मेगावाट की है। काठमांडू सरकार की तरफ से बता दिया गया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इस मंत्री परिषद में ये चीज़ें उठेंगी और जो भी NHPC एक खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, ये हमारी 480 मेगावाट की एक जो बिजली परियोजना है वो हमारी सरकार के साथ, यानी बिजली की उनके उत्पादन जो करती है कंपनी, उनके साथ मिलकर एक 480 मेगावाट की एक परियोजना को अंजाम देगा। उसकी शुरुआत हो सकती है अगर सब कुछ अच्छा रहा। इस परियोजना में NHPC 51% का निवेश करेगा और बाकी सरकार वहां की जो है 49% का निवेश करेगी। यानी कि अगर कोई कंपनी बाहर जाकर अपने काम को ज़्यादा निवेश करती है, बढ़ाती है, तो उसका सीधा जब वहाँ सब कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा तो वो सारा का सारा पैसा डिवाइड हो जाता है, 49% उनका और 51% हमारा NHPC का। तो ध्यान रखिए सर, NHPC ने इससे पहले भी नेपाल में 750 मेगावाट और 450 मेगावाट की इस तरीके की परियोजना के लिए नेपाल सरकार के साथ पहले ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो अब एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि इसकी मंजूरी जो 480 मेगावाट की पहले मिल चुकी थी, लेकिन अब इसकी मंत्री परिषद में फिर से दोबारा से एक शुरुआत होने की मंशा जो है नेपाल सरकार लगा रही है और इसके तहत हमारा एक खिलाड़ी जो है NHPC बाहर जाकर वर्क करेगा। तो ये आपको क्या देखने की दिशा मिल रही है, यहाँ से आपको देखना है कि NHPC इंडिया के साथ साथ बाहर की भी पनबिजली परियोजना में बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहा है। तो ये आपको एक चीज दर्शा रहा है कि पनबिजली में जितनी भी अच्छी चीजें होंगी वो हमारी NHPC से निकलकर चलेगी। तो इस शेयर की अभिलाषा हमें लंबे समय के लिए बनाकर चलनी चाहिए। जो चीज ज्यादा न्यूज में निकल कर आएगी और अपने वर्क को ज्यादा से ज्यादा बताएगी, वहाँ उस शेयर को रखने की ना क्षमता हमारे अंदर आनी चाहिए, बल्कि गिरावट की नहीं, क्योंकि उसकी हमें काम देखना है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि जिस भी कंपनी में काम अच्छा हो रहा है वो लाजमी शेयर अच्छा होता है और उसमें उतार चढ़ाव भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि सर काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन शेयर प्राइस गिर रहा है, तो वहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो उस तरीके से भी इन शेयरों पे काम होगा कि समय समय अपना प्रॉफिट फिर लंबे समय के लिए, जो मैंने आपको एक अवधि बता दी थी कमेंट के द्वारा। यस बैंक ने अपनी ट्रेडिंग विंडो जो है ना, अंदर के जो उनके कर्मचारी हैं, कोई भी ऑफिसर है, उनके लिए रोक दिए। क्यों रोक दिए? क्योंकि वो अपना Q4 का जो रिजल्ट है उसको उन्होंने
प्रिपेयर कर लिया है और कभी भी वो इसके बारे में घोषणा कर सकते हैं, इसलिए इनकी ट्रेडिंग विंडो है ना वो रोक दी गई है। तो ये भी एक अच्छी सूचना तब आ रही है जब यस बैंक के अंदर से इतने सारे निवेशक बैंक और फिर उसके बाद जेसी फ्लावर की डील और बैड लोन वाली चीज़ें, इस तरीके का मसला जो है उछल रहा है और 81 बॉन्ड का मसला भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये उस दौरान ये अपनी Q4 का रिजल्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस रिजल्ट पर सबकी निगाह टिकी हुई है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। और वहीं पर म्यूचुअल फंड वाले सर अपनी खरीदारी को बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो निप्पॉन इंडिया हो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे बाकी वो म्यूचुअल फंड वाले हो, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अब होल्डिंग को म्यूचुअल फंड वाले बढ़ा रहे हैं, ये आपको काफ़ी लोग बताएंगे कि भाई यहीं पर ही खरीदारी करने का मौका बनता है। मैंने आपको म्यूचुअल फंड वालों की एक स्थिति बताई थी कि म्यूचुअल फंड वाले अपने व्यू को लंबा रखते हैं, यानी कि 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4, ये इस तरीके के उनके व्यू हैं। अगर हमारे भी इस तरीके के व्यू है ना तो हम भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हमारे व्यू तो कल के हैं, आज खरीदा कल के व्यू हैं, हमारे 1 महीने के व्यू हैं। हमारे व्यू जिस दिन 2-2, 3-3 साल के बन जाएंगे ना, उस दिन से हम म्यूचुअल फंड वालों के जैसे काम करने लग जाएंगे और प्रॉफिट आते ही अपने प्रॉफिट की मनसा हमने जगा ली, उस दिन हम ऑपरेटर बन जाएंगे। बनना है ऑपरेटर क्या होते हैं? जहाँ विकास लाइफ केयर में अच्छी न्यूज आई वो पहले खरीद के बैठते हैं, हम न्यूज़ के बाद खरीदते हैं, अब न्यूज़ के बाद वो शेयर ऊपर जाता है, हम डबल देखते हैं, ऑपरेटर वहाँ से बेचकर निकल जाते हैं। ये होते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर बनना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने दिमाग से, किसी के कहने पे नहीं कि यहाँ बेच कर निकल लो, यहाँ खरीद लो। तो ऑपरेटर अगर आपको बनना है तो प्रॉफिट आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, और लंबे समय के लिए अगर शेयर रखना है तो बीच बीच में उसमें से प्रॉफिट भी लेना चाहिए, गारंटी नहीं है। नहीं तो बैंक, मैं फिर कह रहा हूँ, मक्खी मारते अगर सब कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाकर डबल होता। तो यस बैंक ने अपनी ट्रेडिंग विंडो रोक ली, जल्दी ही अपने Q4 रिजल्ट की डेट बता सकता है, और अडानी पोर्ट के बिजनेस को दोगुना करने के लिए 5 साल का समय दे रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। NHPC इंडिया के साथ बाहर की परियोजना के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो रहा है, और कोरोना की जो लहर आने की तैयारी में लग रही है, उसके साथ आपको CNBC की आवाज़ से एक न्यूज़ निकल कर आए जिसके अंदर 3824 कोरोना के नए केस आ गए। ये अपने आप को अपने समझना है कि इसमें मैंने आपको समझाया क्या है, और क्योंकि मैं आपको खुल के नहीं समझा सकता, इसलिए खुद आपको समझना है कि बातें क्या है और उस बातों का मतलब क्या है, क्योंकि जो बातों का मतलब समझेगा वो आगे जाकर दूसरों की बातों से उसमें और अच्छा करके अपने पैसों की अवधि को कमाएगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।